हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रियलिस्टिक कैंडल विद शेडिंग टेक्निक से सीखेंगे। सबसे पहले एक सपोर्टिंग लाइन लीजिए और 4-4 करके से 8 पे लगा दीजिए बोथ साइड 2-2 फिंगर और आपको एक स्क्वायर मिल जाएगा। बॉक्स बनाना है हमारे को। उसके बाद आपको 1 फिंगर लेनी है, ऊपर आपको 1 फिंगर पे भी आप एक सपोर्ट लाइन ले लेना। तो हमें ड्रॉप्स बनानी है, ऑलमोस्ट एक फिंगर की ड्रॉप्स बनानी है। हमें हल्के लाइट हैंड से स्केचिंग करनी है। मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल लाइट हैंड से इस तरीके से इस बॉक्स के सपोर्ट से पूरा आप ड्रॉप्स बनाते जाएंगे। तब इजीली आप ड्रॉप्स बनाते जाइए। ऑलमोस्ट 1 फिंगर के ड्रॉप्स होंगे। साइड में हम एक कैंडल्स दिखाएंगे जो बिल्कुल मेल्ट होती हुई दिख रही है। जैसे मेल्टिंग कैंडल्स में हमेशा ड्रॉप्स होती हैं। यदि आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो जैसे आइस में आंसू दिखाते हैं आप, या पानी की ड्रॉप्स, वो आसानी से आप किसी भी मेथड में ये मेथड यूज़ करेंगे तो आप आसानी से ड्रॉप्स दिखा सकते हैं। आप इस तरीके से 1 फिंगर का एक आइडिया लेके ड्रॉप्स बना दें। ऐसे सपोर्टिंग लाइन के साइड में, एक मिडिल में। आप थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने इस साइड 1 फिंगर का गैप लेके 2 फिंगर का, और एक जो नीचे हमने 2 फिंगर का गैप लिया था उसे थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको। यहाँ पर जो सपोर्टिंग लाइन थी और मिडिल में लेते हुए बिल्कुल लास्ट वाली सपोर्टिंग लाइन से आप एक नीचे का बेस तैयार कर देंगे। ऐसे ही ड्रॉप्स, इधर भी एक ड्रॉप्स बनाएंगे। आप ड्रॉप्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करना अभी फर्स्ट स्टार्टिंग आप मेरे जैसे ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे 2 फिंगर का गैप लेके नीचे भी बेस से थोड़ा ऊपर, ये वाला जो मेल्ट हो रही है कैंडल का पोर्शन, वो थोड़ा सा बेस से ऊपर है। आराम से इस तरीके से स्केचिंग करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपकी ड्रॉप्स कम है तो 1-2 और ऐड कर सकते हैं ड्रॉप्स। अब कैंडल में आपने देखा होगा एक थ्रेड होता है, वो बिल्कुल सेंटर में आप थ्रेड बनाएंगे, और जो कैंडल की जो लाइट होती है जिसको हम उसकी लॉ भी बोलते हैं, वो आप बनाएंगे ऑलमोस्ट 3 फिंगर के बराबर। अब कैंडल का दूसरा पार्ट, जैसे हमको कैंडल इससे 3D दिखाई देगी, इस तरीके से आप पूरे कैंडल को स्केच कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऐड ऑन भी कर सकते हैं ड्रॉप्स, और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जितनी भी आपकी सपोर्टिंग लाइन थी सबको इरेज कर देंगे, और बिल्कुल एक बार जब भी हम शेडिंग करते हैं तो जो लाइन होती है उनको बिल्कुल लाइट कर देते हैं। तो पूरी कैंडल पे एक बार इरेज करके उसको लाइट कर देंगे। अब हम शेडिंग पेंसिल्स, आपके पास जो भी है, जैसे ब्रूस्टो हुआ या स्टेटलर हुआ, आर्ट लाइन हुई, या आपके पास नॉर्मल जो भी पेंसिल, शेडिंग पेंसिल्स है, और मर्जिंग टूल हुए, स्टम्प, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो आप जो, और आप उसके लिए आपके पास पेन, इरेज़र, जो भी आपके पास मर्जिंग टूल है, आपके पास शेडिंग पेंसिल है, ज़रूरी नहीं है आप बेस्ट यूज़ करें, आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। आप शेडिंग स्टार्ट करेंगे, आप B2 या B3 लेकर के फर्स्ट स्टेप लेके आएंगे। पहले स्लोली लेके आएंगे। आप फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा प्रेशर देंगे अपने रिस्ट के ऊपर, और जब आप ड्रॉप्स बनाएंगे तो आपको पूरे में शेडिंग नहीं करनी, केवल हाफ ड्रॉप में ही शेडिंग करनी है, और आपको एक साइड ही शेडिंग करनी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है।
आपने यदि पूरी ड्रॉप्स में शेडिंग कर दी तो वो 3D लुक नहीं आएगा। हमेशा हम हाफ साइड ही शेडिंग करते हैं। आप देखो मैं बिल्कुल लाइट हैंड से पहले यूज़ कर रही हूँ, रिस्ट के ऊपर प्रेशर, फिर प्रेशर को रिलीज़ कर रही हूँ। रिस्ट के ऊपर हम थोड़ा प्रेशर देते हैं, फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रिलीज़ कर देते हैं। प्रेशर देते हैं और रिलीज़ कर देते हैं। प्रेशर देना है एंड रिलीज़ करना है, प्रेशर देना है एंड रिलीज़ करना है। हमारे को ड्रॉप्स की हाफ साइड ही हमें शेडिंग करनी है, पूरी ड्रॉप्स में शेडिंग नहीं करनी है। यदि आपको 3D लेके आना है तो आप इस तरीके से प्रेशर देंगे, फिर फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर थोड़ा रिलीज़ करेंगे, फिर प्रेशर देंगे, रिलीज़ करेंगे। इस तरीके से आपको आराम आराम से, आप देखो, आप ओनली एक साइड आपको ड्रॉप्स की शेडिंग करनी है, हाफ ड्रॉप में शेडिंग करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर, हाफ ड्रॉप में फिर थोड़ा अपने प्रेशर रिलीज़ करना है, फिर फर्स्ट स्टेप पे आना है, फिर प्रेशर रिलीज़ करना है, फिर फर्स्ट स्टेप पे आना है, प्रेशर रिलीज़। केवल हाफ साइड ही में ड्रॉप्स की, आप देख सकते हैं हाफ साइड ही में ड्रॉप्स की शेडिंग कर रही हूँ, और जो दूसरी साइड है वो मैं अंदर की साइड, ड्रॉप के अंदर की साइड शेडिंग है। इस तरीके से आपको, ऐसे ही आपको नेक्स्ट ड्रॉप्स भी आपको शेडिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप पे थोड़ा प्रेशर एंड फिर प्रेशर को रिलीज़, फर्स्ट पे प्रेशर एंड रिलीज़। अपने आप को आपको बोलते जाना है, और दूसरी साइड करोगे तो उसको ड्रॉप्स के अंदर की साइड शेडिंग करनी है। अब जितनी कोशिश करना आप, अब मैं जैसे जल्दी मुझे करना है तो मैंने ये 4B लिया है, जिससे कि मैं आपको फटाफट इसमें करके दिखा सकूं। लेकिन आप पहले फर्स्ट स्टेप B3 या B2 के साथ ही करना, नेक्स्ट स्टेप में B4 या B6 ले लेना, उससे थोड़ा डार्क इफेक्ट्स आएंगे जल्दी जल्दी। इस तरीके से आप सारी ड्रॉप को वन साइडेड शेडिंग करनी है, हाफ साइड शेडिंग करनी है, जिससे उसको 3D इफ़ेक्ट आए। अब एक मर्जिंग टूल लेके आराम से उसको मर्ज करते जाना है। आप ईयरबड से भी मर्ज कर सकते हैं यदि आपके पास मर्जिंग टूल नहीं है तो। स्लोली स्लोली, बहुत प्रेशर नहीं देना है, आराम से मर्ज करना है। जैसे हम शेडिंग करते हैं वैसे ही मर्जिंग भी करनी है। आप चाहो तो सब फाइनल करने के बाद आप मर्जिंग कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए, ये देखो मर्जिंग आप ब्रश के थ्रू भी कर सकते हो, आप ईयरबड से भी कर सकते हो, और यदि आपके पास मर्जिंग टूल है तो उससे भी कर सकते हो। इस तरीके से सारी ड्रॉप्स को हाफ साइड करते हुए आप सारी ड्रॉप्स को आप इस तरीके से शेड करते जाएंगे B2 और B4 के साथ। यदि आपको जैसे जैसे डार्क करना है तो आप B6 और B8 भी ले सकते हैं। मैं, आप देखेंगे आप वन साइडेड ओनली शेडिंग जो हो रही है ड्रॉप्स में, जो वैक्स आपका मेल्ट हो रहा है, ओनली वन साइडेड शेडिंग हो रही है। अब आप जब नीचे का करेंगे तब बहुत ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ा प्रेशर देना है और एकदम फिर प्रेशर को रिलीज़ करना है, फिर प्रेशर देना है, फिर प्रेशर को रिलीज़ करना है। हमको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी चीज़ पे हमारी कैंडल रखी हुई है, हमें ये दिखाना है कि कैंडल मेल्ट हो गई है और किसी टेबल पे या किसी भी चीज़ पे हमारी, या आप देखो आराम आराम से पहले फर्स्ट स्टेप पे प्रेशर देते हुए रिलीज़ करते हुए आपको लेके आना है। बिल्कुल नीचे का स्पेस बिल्कुल आराम से निकालना है। फर्स्ट स्टेप पे प्रेशर बहुत होगा और फिर रिलीज़ करना है। ऐसे ही फर्स्ट स्टेप पे आपके रिस्ट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा और फिर रिलीज़ करना है। आपको ऐसे दिखाना है कि आपकी कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट होके टेबल की चारों ओर फैल गया है। बस आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से स्लोली स्लोली वर्क करना है।
मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको आराम आराम से करना है। अब अंदर जितनी भी ड्रॉप्स बनाई हैं, आप देखो मैं ओनली वन साइडेड कर रही हूँ, और जो अंदर की जब दूसरी साइड करते हैं, ड्रॉप्स की अंदर की साइड करते हैं। और आप जितना पेशेंस के साथ शेडिंग करेंगे उतना ही रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आएगा। आप जितनी लेयर्स में काम करेंगे, लेयर्स का मतलब होता है कि आप बार बार उसको रिपीट करना, आप जितना रिपीट करेंगे उतना ही शेडिंग में इफ़ेक्ट आते हैं। बहुत प्रेशर के साथ हमको डार्कनेस तो आ जाती है, लेकिन वो मर्ज नहीं होता और वो रियलिस्टिक नहीं आता। हमें किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक निकालने के लिए उसको आराम से वर्क करना होता है। अब देखो जैसे ही मैं इसको मर्ज करूँगी ब्रश से, आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कैंडल रखी हुई है और मेल्ट हो रही है। आराम से आपको इसको स्लोली, हल्की लाइट हैंड से मर्जिंग करते समय भी बहुत प्रेशर नहीं देना है अपने हैंड में, अपने हाथ के प्रेशर पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि हम जल्दी वर्क करना है, इसीलिए जल्दी के चक्कर में आपकी बहुत रियलिस्टिक नहीं आएगा। तो आप आराम आराम से काम करोगे उतना ही आपका रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आएगा। ऐसे ही उसके चारों ओर जितनी भी साइड हैं, आप उसको चारों ओर आप मर्ज कर दीजिए। ब्रश की सहायता से एक बार मर्ज करके अगेन दोबारा वर्क कर दीजिए। अब ऊपर की साइड बहुत लाइट, क्योंकि जो हमें ना डेप्थ दिखानी है अंदर की, जैसे कैंडल के अंदर से हमारी जो लौ है वो निकल रही है, और जो थ्रेड है उसको दिखाएंगे। थ्रेड को भी आराम आराम से आप वर्क करेंगे। एंड जो कैंडल की लाइट्स निकलती है उसको भी बहुत लाइट हैंड से आपको मर्ज करना है, रिपीट करते हुए मर्ज करना है। किसी भी चीज़ को एक साथ लाइन नहीं बनानी है, पैटर्न नहीं बनाना है। ड्राइंग में हमेशा पैटर्न अवॉइड किए जाते हैं। यदि आप पैटर्न बनाएंगे तो हमारी जो आंखें होती हैं सिर्फ पैटर्न को देखती हैं। पैटर्न से मतलब है कि आपने एक लाइन का स्क्वायर बना दिया या किसी भी चीज़ को, तो आप पैटर्न अवॉइड करिए। हमेशा उसको मर्ज इस तरीके से कीजिए हम ओवरऑल अपनी ड्राइंग को दिखा सकें। अब आप क्ले इरेज़र या नीडेबल इरेज़र लेके उसको पॉइंट बना के, और जो ड्रॉप्स के बीच में से थोड़ी सी लाइट दिखाने के लिए हम वहाँ पे इरेज कर देते हैं बिल्कुल लाइट हैंड से। तो आप देखेंगे और रियलिस्टिक आपकी ड्रॉप्स दिखाई देंगी। बिल्कुल आराम आराम से उसमें से आप लाइट देते हुए उसको निकालिए। इस तरीके से आप एक फाइनल टच दे दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको नए नए ऑब्जेक्ट के साथ रियलिस्टिक शेडिंग बता सकूं। थैंक यू।